हमारा देश भारत शांति प्रिय देश है। यहाँ पर आतंकवाद और वैमनस्यता उग्रवाद का कोई जगह नहीं है। भारत यह कभी बर्दाश्त नहीं करता है कि भारत में आतंकवाद पनपे और उस आतंकवाद को दूसरे देशों पर अपना हथियार के रूप में यूज करें। भारत हमेशा अपराध के और आतंकवाद के खिलाफ रहा है, लेकिन अफसोस हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देते आया है। वो अपने आतंकवाद को भारत के अमन और चैन शांति को बर्बाद करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर हमला करता है, भारत के अस्मिता और उसका आंचल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, भारत के सैनिकों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, भारत के निर्दोष लोगों के ऊपर हमला करता है, उनके मौत की नींद सुलाता है। यह एक कायराना हरकत है। इन हाल के दिनों में हो रहे भारत के ऊपर पाकिस्तान का दोगलापन रवैया हमें अपना देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में एक ऐसी सेना का संचालन किया था, एक ऐसी सेना का नेतृत्व किया था जो किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। हमारे देश की सेना लाहौर तक घुस गया था और लाखों सैनिकों, लाखों पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह एक ऐसी युद्ध नीति थी कि पाकिस्तान के सेनाओं को कानों कान भनक नहीं लगी और हमारी इंडियन सेना तीव्रता के साथ, गुप्तता के साथ पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज वही पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और कभी कारगिल युद्ध करवाता है, कभी अभी हाल में देखें आपने जो कल की घटना है पहलगांव की 22/4/2025 को पहलगांव यानी कश्मीर एक बार फिर से दहल उठा। यहाँ से हमारे देश से और दूसरे जगहों से हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट गए थे, जो भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है, वहाँ घूमने गए थे, अमन और शांति के लिए गए थे, प्यार मोहब्बत के भाईचारे का बांटने गए थे, वहाँ पर अपना एंजॉय करने गए थे, लुत्फ़ उठाने गए थे, शांति और सौहार्द का वातावरण पाले, शांति की तलाश में गए थे। उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उनको जाति पूछ कर, उनको धर्म पूछ कर मारा जाता है। भारत ऐसे देश को कभी समर्थन नहीं करता, ऐसे अपराध को कभी समर्थन नहीं करता है। और फिर एक बार भारत में हाई लेवल मीटिंग हो रहा है और जल्द ही ऐसे लोगों को, ऐसे अपराध को बढ़ावा देने वाले देशों को सबक सिखाएगा। जी, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मैं जो सच्ची घटनाएं होती है, सच्ची घटनाएं पर आधारित मेरा वीडियो होती है, जल्दी और सही ढंग से आप तक पहुंच सके। दोस्तों नमस्कार। हम लोग सभी व्यथित हैं, दुखी हैं। अभी कल की ही घटना है, पाकिस्तान के तरफ से जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द लोग हैं, वो भारत के पर्यटकों पर, भारत के लोगों पर, निरीह लोगों पर ठीक उसी तरह से हमला किए हैं जिस प्रकार से जालियांवाला बाग में 1919 में अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर हमला किया था, भारत के आम नागरिकों के ऊपर हमला किया था, निरीह लोग। ठीक उसी प्रकार से कश्मीर के पहलगाम, जो भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है, वहाँ पर लोग खुश छुट्टियाँ मनाने गए थे। किसी की शादी 6 दिन पहले हुआ था, तो किसी की शादी 2 महीना पहले हुआ था, कोई एयरफोर्स के जवान था, तो कोई IB का अधिकारी था, से लेकर आम पब्लिक तक किसी को उन आतंकवादियों ने नहीं बख्शा और गोलियों से भून डाला। उनकी बीवियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, वो यहाँ तक कि बच्चे को भी नहीं छोड़ा। एक मुस्लिम कश्मीरी को भी नहीं छोड़ा जो घोड़ा चलाता था और अपने घोड़ा चलाकर अपने घर का परवरिश करता था। वो पर्यटकों के लिए लड़ गया। जब उस जो घोड़ा से ले घुमाने के लिए वो लेकर गया था, उस पर्यटकों को जब उसने मारने लगा आतंकवादी लोग, तो अपने पर्यटक को बचाने के लिए, अपने टूरिज्म को बचाने के लिए वो आतंकवादी से लड़ गया, निहत्था, और उसको भी गोलियों से भून दिया गया। यह दहशतगर्द हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हमारे देश के शांति और अमन को छीनना चाहते हैं। आशा है हमारा देश उन्हें जल्द सबक सिखाएगा।
अभी हमारे देश के हाई सिक्योरिटी मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग हुई है और हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग हुई है, जिसमें भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियम लिए हैं, ऐसे फैसला लिए हैं जो जल्द अमल करेंगे। दोस्तों, अभी इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वो करुण क्रंदन, वो चित्कार, जो हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के बच्चे, कोई पिता, कोई माता, पूरा गांव गमगीन है। आप कल्पना कर सकते हैं जिन गांव में ऐसे ऐसे शहीद हुए हैं, कहीं का बेटा, कहीं का पति, कहीं का फौज, कहीं का पिता शहीद हुआ है। बहुत ही गमगीन माहौल है और भारत ऐसे घटनाओं का घोर निंदा करता है। और हम सब उन शहीद लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं जो हमारे देश में उन आतंकवादियों ने शहीद किए हैं। हम इसके लिए अफसोस करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक कहानी शुभम द्विवेदी का है। वो कानपुर के रहने वाले थे और अपने बाल बच्चे, फैमिली के साथ, अपने बीवी और जितने भी घर के सदस्य थे उनके साथ ग्रुप बनाकर 9 लोगों के साथ घूमने गए थे। वहाँ पर प्लान बनाया था उन लोग, शादी आज से 2 महीना पहले हुई थी उनकी, और प्लान बनाए थे कि चलिए घूमने चलते हैं। वहाँ पर गए थे, वहाँ पर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कि उस दिन जो 22 तारीख की 3 बजे जो घटना घटी है उसमें वो मारे जाते हैं। आतंकवादियों ने उनको पहले नाम पूछा। जब उन्होंने डांटा, उनको फटकारा कि नाम क्यों पूछ रहे हो, धर्म क्यों पूछ रहे हो, तो उसके बाद बोला कि बदनाम तो बताना ही पड़ेगा। फिर लास्ट में उन्होंने गुस्सा से बोले कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ तुम क्या करेगा। इतने में आतंकवादी ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं। और उनकी पत्नी जब रोती बिलखती कहती है कि मेरे को क्यों छोड़ रहे हो, मेरे को भी ले लो, तो बोलती है कि तुमको इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि तुम मोदी को जाकर बोलो कि मैं इस तरह से दुश्मनों के, देश के लोगों को मारता हूँ। हम पूरे देश में अमन, चैन और शांति और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और लोग हमें दुश्मन समझते हैं। देखिए कैसे कैसे ज़माने में अपराध पनप रहे हैं। हम पाकिस्तान को मौका देते हैं ताकि वो सुधर जाए और हम भाईचारा के हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर पनप रहे आतंकवादी हमें दुश्मन समझते हैं और हमारे भाई को, हमारे बहनों को, हमारे घर के सदस्यों को गोली मारते हैं, जो निरीह होते हैं, बेकसूर होते हैं। उनकी क्या गलती थी? जो की शादी अभी 6 दिन पहले हुई थी। अभी मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा के करनाल का विनय नरवाल की शादी अभी 6 दिन पहले हुई थी। 16 अप्रैल की ही तो उनकी शादी हुई थी और उनकी बीवी विधवा हो गई। उनकी क्या गलती थी? वो घूमने गए थे, उनको जाति पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है और गोलियों से उड़ा दिया जाता है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का एक एयरफोर्स अधिकारी घूमने गए थे, उनको भी पूरे शरीर से कपड़ा उतार कर, नंगा करके जब देखा गया कि वो एयरफोर्स के अधिकारी हैं, उनका आईडी देकर फिर उनको सर में गोली मारी जाती है। बिहार के रोहतास जिला के एक युवा मनीष रंजन थे, उनकी गोली मार दी जाती है। वो आईबी में हैदराबाद में अधिकारी थे, उनको गोली मार दी जाती है। ऐसे करीब 27-28 लोगों को मौत की घाट उतार दी गई इन आतंकवादियों के द्वारा। जो खुशियों के सैलाब में सराबोर होने कश्मीर गए थे, वहाँ की हसीन वादियों में अपने सपनों को एंजॉय करने गए थे, उनकी कफन लपेट कर भेजा जाता है, वापस भेजा जाता है उनको घरों पर। सोचिए क्षण भर में कैसे खुशियाँ मातम में बदल जाती है। जिनके घरों से उनकी बहुएं, उनके बेटे घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे, गर्मी का आनंद लेने गए थे, वहाँ पर ठंडा और शीतल वादियों में, वहाँ से उनकी अर्थी आती है उनके घर पर। कितना करुण क्रंदन, कितना अफसोसजनक वो स्थिति होती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे न जाने कितने बार हमारे देश में आतंकवादी हमला हुआ है और हमें अंदर तक झकझोरता है। आप उन सारी घटनाओं को अच्छी तरह से जानते होंगे। अभी कश्मीर का घटना आपने देखा होगा, कश्मीर हमला, उसमें कितने सैनिक हमारे मारे गए थे, कितने लोग मारे गए थे। हमारी क्या गलती रहती है? हम अपने देश की हिफाजत करते हैं, हम किसी दूसरे देश पर पहले आक्रमण नहीं करते हैं, पहले हमला नहीं करते हैं। हमारा देश किसी दूसरे देश के नागरिकों को पहले हमला में नहीं मारता है, उस पर कायराना हमला नहीं करता है। फिर हमारे देश के ऊपर, हमारे भारत माता के ऊपर हमला क्यों कोई करेगा? और ये भारत माता, भारत माँ के सपूत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं?
क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई आपके घर में घुस कर मारे और आप चूड़ी पहन कर बैठे रहें? नहीं। आज सारे भारत सवाल कर रहा है, आज सारे भारत जवाब मांग रहा है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे अपनों के खून और नहीं बहने देंगे, और हर एक खून के कतरा का हिसाब मांग रहा है भारत। और हमारा सरकार, हमारा देश को इसके लिए आज ही फैसला लेना पड़ेगा। ऐसे कायराना हमले करने वालों को जल्द से जल्द सबक सिखाना होगा, और हमारा देश शायद इसके लिए तैयार है और वो जल्द ही ऐसे कायर लोगों को सबक सिखाएगा। दोस्तों, आपका इस घटना में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी का परेशान करना नहीं है, लेकिन अपने अंदर के ज़मीर और इंसानियत को जगाना ज़रूर है। हम कब तक सोए रहेंगे? हम कब तक हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे और लोग हमको घर में घुस कर मारते रहेंगे? कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। हम कश्मीर के लोग हैं, हम अपने इंडिया के लोग हैं, हमसे कोई उसको जुदा नहीं कर सकता है। फिर हम अपने ऊपर हुए हमले को इतना शांत रह कर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमें एकजुट होना पड़ेगा और अपने देश के लिए, अपने देश के अस्मिता के लिए, उसकी इज्जत के लिए, रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और भारत सरकार से आशा और पूर्ण विश्वास के साथ यह कहना पड़ेगा कि हमारा देश के सैनिक उठे, जागे और ऐसे लोगों को चुन चुन कर गोली मारे, उनको उसी तरह से ज़मीन दोज करे जैसे आज वो हमारे देश के निरीह इंसानों को, आदमियों को, लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं और जाति और धर्म पूछते हैं। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, हमें जाति और धर्म नहीं चाहिए, लेकिन जो हमें चुन चुन कर मारा है हमें भी उनको घर में घुस कर मारना है, ऐसे हम आशा रखते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर लिखेंगे। और मेरा यह स्टोरी अच्छा लगता है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।